सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जिसका नाम है संयुक्त वर्णाः लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वर्ण संयोजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं और शब्दों के प्रकार क्या होते हैं, यह सब हमने वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 की बुक एक्सरसाइज जिसका नाम है संयुक्त वर्णाः। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या है, देखिए क्वेश्चन, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन पर हमने टिक मार्क लगाया है। दूसरा है, दो व्यंजन मिलकर डैश व्यंजन बनाते हैं। दो व्यंजन मिलकर कौन सा व्यंजन बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसा कि वीडियो में भी बताया गया है कि दो व्यंजनों को मिला करके संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। तो संयुक्त यहाँ पर आ जाएगा, संयुक्त, ये गैप जो संयुक्त है वो आ जाएगा। तीसरा है, शब्द का प्रकार जानने के लिए शब्द का डैश वर्ण जानना आवश्यक है। कौन सा वर्ण जानना आवश्यक है? शब्द का प्रकार जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि शब्द का वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं और जो उसका अंतिम वर्ण होता है वही शब्द का प्रकार तय करता है। तो अंतिम वर्ण जानना आवश्यक होता है। तो अंतिम वर्ण हम यहाँ लिख देंगे, ख पर टिक मार्क कर देंगे और अंतिम वर्ण हमने यहाँ लिख दिया है। चौथा, प्रकार, प्रतिज्ञा, विप्र, प्रसन्न, इन सभी शब्दों में संयुक्त व्यंजन क्या हैं? प्रकार में प्र, प और रा संयुक्त है, प्रतिज्ञा में प और रा संयुक्त है, विप्रा में प और रा संयुक्त है, प्रसन्न में प और रा संयुक्त है। तो प्र जो शब्द है, प्र जो व्यंजन है वह संयुक्त व्यंजन है। तो प्र हमने यहाँ लिख दिया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त व्यंजन युक्तान 10 शब्दान लिखत। संयुक्त व्यंजन से युक्त, संयुक्त व्यंजन जिसमें हो ऐसे 10 शब्द हमें लिखने हैं। तो जैसे मैंने लिख दिए हैं, विश्रामः। विश्रामः में श्र जो शब्द है, श और र को मिला करके श्र संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों से युक्त हमें शब्द लिखने हैं। तो इसमें विश्रामः में श्र शब्द संयुक्त व्यंजन है। तो विश्रामः, श्रमः, श्रम में भी श और र, श्रमः, प्रतिज्ञा, प और रा संयुक्त है और ज्या भी संयुक्त व्यंजन है। तो प्रतिज्ञा, विप्रः, प और रा इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त है, प और रा मिलकर के संयुक्त व्यंजन बना प्र। तो विप्रः, विप्रः कहते हैं ब्राह्मण को। शक्ति, का, आधा का और ता दोनों मिलाकर के संयुक्त व्यंजन है शक्ति। क्षमा, का और श, षटकोण, का और स को मिलाकर के क्ष बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन है क्षमा। ज्ञानी, ज्ञ और या को मिलाकर के यहाँ ज्ञ बना है, संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी शब्द में ज्ञ है। विद्या में द और ये द्या, द और या को मिलाकर के ये संयुक्त व्यंजन बना है द्या। तो विद्या, इसमें संयुक्त व्यंजन द्य है। वृक्षः, का और श को मिलाकर के संयुक्त व्यंजन क्ष बना। तो क्ष है वृक्षः में। श्रद्धा, श्रद्धा में श और रा श्र संयुक्त व्यंजन है। द और ध ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो श्रद्धा, श्रद्धा जो शब्द है वह श्रद्धा में विसर्ग नहीं आएगा। ये जो श्रद्धा शब्द है इसमें विसर्ग नहीं आएगा, इसको केवल श्रद्धा बोलेंगे, श्रद्धा। आगे देखिए, निम्नलिखितानां वर्ण संयोजनम कुरुत। निम्नलिखित वर्णों का वर्ण संयोजन करो, यानी वर्णों को जोड़ करके पूरा शब्द बनाओ। तो जैसे कि क हलंत वाला है, का में अ मिल गया तो का का हलंत हट जाएगा। पा में ई मिल गया तो पा का हलंत हट जाएगा, पा पर ई की मात्रा लग जाएगी
छोटी ई है तो छोटे ई की मात्रा लग जाएगी। जब व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो स्वर का रूप बदल करके उसकी मात्रा बन जाती है। और ई के साथ क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग भी लग जाएगा। तो का में आ मिला का, पा में ई मिली पी, कपीही। धा में आ मिला धा, ना में आ मिला ना, और माँ हलंत वाला है तो माँ हलंत वाला ही रहेगा, धा ना माँ, धनम। म आ मा, त आ ता, माता। तो आ जो है माँ में मिल गया, आ का डंडा लग गया, ता में मिल गया आ, तो आ का डंडा लग जाएगा, हलंत हट जाएगा, माता। श र दोनों संयुक्त है, देखिए श र, श्र आ मिल जाएगा तो पूरा श्र बन जाएगा, हलंत नहीं लगेगा। श्र माँ में आ मिल गया, माँ हो जाएगा, और विसर्ग लगा देंगे, महा हो जाएगा, तो श्रमः। व ई छोटी है तो वह पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। वि दे ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, और आ है तो आ का डंडा लग जाएगा। विद्या तो संयुक्त व्यंजन को हम दे इस प्रकार लिखेंगे, तो ये मिलाकर के बना है विद्या। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमने किया। देखिए चौथा क्वेश्चन है चित्राणाम नामानि पठित्वा तेषाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। चित्रों के नाम पढ़कर उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। चित्र है जैसे कमलम, कमलम का वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए पहले का लेते हैं, का में 2 वर्ण है, का हलंत वाला और अ हम बाहर निकाल देंगे इसमें से, तो कै हलंत वाला और ए बाहर निकल गया, कै हलंत वाला प्लस ए, प्लस मैं हलंत वाला प्लस ए, मैं में से भी अ बाहर निकल गया, ले में से भी ए बाहर निकलेगा, प्लस ले हलंत वाला प्लस ए, और प्लस मैं हलंत वाला। मैं हलंत वाले को ऐसे ही लिखेंगे, उसमें से कोई भी स्वर बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो के हलंत प्लस ए प्लस मैं हलंत प्लस ए प्लस ले हलंत प्लस ए प्लस मैं हलंत। तो इस तरह से ये कमलम का वर्ण विच्छेद हुआ। अब हम करेंगे नरह का वर्ण विच्छेद। नरह में ना में देखिए पहले ना में 2 वर्ण होंगे, ना हलंत और अ, ए को हम बाहर लेंगे, न प्लस ए, रे प्लस ए के साथ विसर्ग भी हम साथ ही लगाएंगे क्योंकि विसर्ग स्वर के साथ ही लगता है। तो न प्लस न हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस ए, नरह है। इस तरह से नरह का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अनलह का वर्ण विच्छेद करेंगे। अग्नि, अनलह मीन्स अग्नि। अग्नि का देखिए अनलह का, अब इसमें स्टार्टिंग में ही अ स्वर है तो अ को हम ऐसे ही लिख देंगे, अ प्लस ना में 2 वर्ण होंगे, ना हलंत वाला और अ, ना अ प्लस ना हलंत प्लस अ। लह, ला में भी 2 वर्ण है, ला हलंत प्लस अ और विसर्ग, अ के साथ ही विसर्ग लगाएंगे, अह। अ प्लस ना हलंत प्लस अ प्लस ला हलंत प्लस अह, ये हो जाएगा अनलह। आगे देखिए ललना, ललना का करेंगे ला हलंत प्लस अ, ला में 2 वर्ण है, ला हलंत वाला और अ, प्लस फिर ला में 2 वर्ण है, ला हलंत वाला प्लस अ, लल। ना में 2 वर्ण है, ना और आ, क्योंकि अंत में ना में किसकी साउंड आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, तो आ स्वर है इसमें, तो ना हलंत वाला और आ हमने इसमें से अलग कर दिया। तो इस तरह से लकार प्लस अकार प्लस लकार प्लस अकार प्लस नकार प्लस आकार, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। आगे देखिए सूर्यः, सूर्यः में 2, शू में पहले देखिए 2 वर्ण है, सा हलंत वाला और बड़ा ऊ, सू। र ऊपर है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऊपर होता है वो आधा होता है, तो रा इसमें आधा है, रा को पूरा लिखेंगे और उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। फिर रा के बाद यह, या हलंत वाला और अह। तो रा के बाद ध्यान रखना हमें कोई स्वर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर रा पूरा होता तो रा इसी तरह से पूरा रा लिखा जाता, ऊपर वाले रा को आधा माना जाता है, तो उसमें कोई स्वर सम्मिलित नहीं होता है। तो सा सकार प्लस ऊकार प्लस रेफ, रा को बोलते हैं रेफ, प्लस यकार प्लस अकारह, तो ये सूर्य का हो गया। पुस्तकम का अब हम करेंगे। देखिए पा हलंत वाला ऊ, पू में 2 शब्द वर्ण हैं, पा हलंत वाला और ऊ। ये देखिए आधा से है, पुष्त, आधा से और ता, तो आधा सा को पूरा से लिख करके उसके नीचे हलंत लगा देंगे और ध्यान रखेंगे उसके बाद में हमें कोई भी स्वर नहीं लिखना है। तो पूरा सा लिख दिया हमने, हलंत लगा दिया, उसके बाद में कोई स्वर हमने नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि सा जो है इसमें आधा है, जब इसका वर्ण संयोजन होगा तो इस सा को आधा लिखा जाएगा।
अब ता पूरा है, ता के नीचे हलंत और ए हमने बाहर निकाल दिया। कै पूरा है, कै के नीचे हलंत और ए बाहर निकाल दिया। और माँ जो है इसमें हलंत वाला है तो मैं को हलंत वाला ही लिख देंगे। तो इस तरह से पकार प्लस उकार प्लस सकार प्लस तकार प्लस अकार प्लस ककार प्लस अकार प्लस मकार, अंतिम वर्ण क्या है? मकार। माँ हलंत वाला है। आगे देखिए, ये चौथा क्वेश्चन हमने किया है। पांचवा क्वेश्चन करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, चित्राणाम चित्रों के अधः नीचे तेषाम उनके शब्द प्रकारम लिखत, शब्द प्रकार लिखिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शब्द प्रकार दो तरह के होते हैं, एक स्वरांत होते हैं एक व्यंजनांत होते हैं। जिनके अंत में स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहते हैं और जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत कहते हैं। तो देखिए, स्वरांत में जिनके अंत में ए होता है उसे अकारांत कहते हैं, आ होता है उसे आकारांत कहा जाता है, और ई होता है उसे इकारांत, उ होता है उकारांत, री होता है रिकारांत, और अगर व्यंजन हो का हो तो ककारांत, ना हो तो नकारांत, इस तरह से बोला जाता है। तो देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है महिला, महिला के अंत में अंतिम वर्ण क्या है? ला। ला में दो वर्ण है, ला और आ, तो अंत में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, तो आकारांत इसको हम बोलेंगे। महिला कौन सा हो गया? आकारांत। मयूरः, मयूरः में रा, देखिए रा में दो वर्ण हैं, अंतिम वर्ण क्या है? रा। रा में दो वर्ण है, रा हलंत वाला यानी रेफ और अकार यानी ए वर्ण है। विसर्ग किसके साथ है? ए के साथ है। तो मयूरः, तो रे में ए है तो एकारांत इसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एकारांत। राजन में अंतिम वर्ण क्या है? ना, क्योंकि ना के में हलंत लगा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है तो नकारांत हो जाएगा, ये व्यंजनांत है, नकारांत। इसी तरह से ऋषि ही, ऋषि ही में अंतिम वर्ण क्या है? ई। सी में दो वर्ण है, सा और ई, तो छोटी ई है तो छोटी इकारांत हो जाएगा, इकारांत बोलेंगे इसे, क्योंकि ऋषि का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे उसके अंत में हमें ई व्यंजन वर्ण दिखाई देगा तो इकारांत हो गया। बालिका, बालिका आ का वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा? आ। जैसा कि साउंड से भी पता चल रहा है, अंतिम वर्ण क्या है? का। का में दो वर्ण है, का और आ अंतिम वर्ण है बालिका का, तो आकारांत हो जाएगा। बालिका कौन सा शब्द हो गया? आकारांत। अश्वः, अश्वः में वा अंतिम वर्ण है, वा में दो वर्ण है, वा और अ वर्ण इसका जो है वो अंतिम वर्ण है, तो अकार हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा ये। अश्वः में अंतिम वर्ण क्या है? ए, तो इसलिए अकारांत। बालिका में अंतिम वर्ण क्या है? आ, तो आकारांत। ऋषि ही में अंतिम वर्ण क्या है? ई, तो इकारांत। राजन में अंतिम वर्ण क्या है? न, क्योंकि ना में कोई स्वर नहीं है तो इसलिए नकारांत। मयूरः में अंतिम वर्ण क्या है? रा में ए, अकारांत हो जाएगा ये। महिला अंतिम वर्ण क्या है? आ, तो ये आकारांत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया। तो ये सभी बुक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। और देखिए नीचे दिया हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता का श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जो अपने अहंकार में रहता है, जो अपने घमंड में रहता है, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। विद्या उसी को आती है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जो श्रद्धावान होता है, श्रद्धालु होता है, जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमने आपकी पुस्तक संस्कृत की पुस्तक का दूसरा पाठ संयुक्त वर्णाः की एक्सरसाइज को फिल किया। आप सभी इस अपनी पुस्तक में एक्सरसाइज फिल करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।